वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ RWSSB इंटरव्यू। बेटा बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि मैम इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है तो क्या हम सिलेक्ट नहीं होंगे? जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं क्या सिर्फ वही सिलेक्ट होते हैं? पहले लोगों को नहीं पता होता था, बट कुछ दिन पहले से ही जेनजी किड्स ने या फिर कह सकते हैं सोशल मीडिया ने टर्म्स निकाले हैं। SSB जो है वो कहा जाता है कि आपका पर्सनालिटी को चेक करने के लिए एक टेस्ट है, लेकिन जब आप उनके साथ दोस्ती कर लेते हैं, विद टाइम आप उनकी हेल्प कर देते हैं, वो आपकी हेल्प कर देते हैं, है ना, आप उनसे मजाक करते हो, वो आपसे मजाक कर लेते हैं। फिर जब इफेक्टिव इंटेलिजेंस दिखाने की बात आती है तो जैसे वो कॉपरेट करते हैं, बाकी चीजें जो क्वालिटीज दिखानी होती है कि जो इंसान एक्सट्रोवर्ट है वो सिर्फ SSB में वही सिलेक्ट होगा। ठीक है, इसी मिथ को हम क्लियर करने के लिए आज की क्लास है। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ RWSSB इंटरव्यू। बेटा बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि मैम इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है तो क्या हम सिलेक्ट नहीं होंगे? जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं क्या सिर्फ वही सिलेक्ट होते हैं? सबसे पहले समझते हैं कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है। पहले लोगों को नहीं पता होता था, बट कुछ दिन पहले से ही जेनजी किड्स ने या फिर कह सकते हैं सोशल मीडिया ने टर्म्स निकाले हैं। क्या? इंट्रोवर्ट वो इंसान होता है जो कम बोलता है, शांत रहता है, अपने आप में रहता है। एक्सट्रोवर्ट जो जहां पे भी रहता है सबसे घुल मिल करके रहता है, बहुत लाउडली हंसता है, सबसे बात करता है, उसे सब जानते हैं, है ना। एक्सट्रोवर्ट वो जिसको सब जानते हैं और इंट्रोवर्ट वो जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे लोगों के दिमाग में चीजें होती है। तो क्या ये सच में है कि जो इंसान एक्सट्रोवर्ट है वो सिर्फ SSB में वही सिलेक्ट होगा? ठीक है, इसी मिथ को हम क्लियर करने के लिए आज की क्लास है। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखो, SSB जो है वो कहा जाता है कि आपका पर्सनालिटी को चेक करने के लिए एक टेस्ट है, यानी कि पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट है। अब आपकी पर्सनालिटी कैसी है तो वो असेस करेंगे ना, सिर्फ आपकी पर्सनालिटी बेस्ड टेस्ट नहीं है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपकी पर्सनालिटी अच्छी है बुरी है, ये किस चीज से डिसाइड होगा? आपकी क्वालिटीज से। क्या कहीं पे भी किसी भी क्वालिटी में ये लिखा है कि अगर आप थोड़े शांत रहते हैं, आप जगह जाकर के ठीक से नहीं घुल मिल पाते, वो एक लाइवलीनेस है, सोशल एडेप्टेबिलिटी है, लेकिन उसके लिए भी सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि मैं भी आपको आगे समझाऊंगी। तो बेटा ये चीज क्लियर करना जरूरी है कि असेसमेंट जो होता है वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का होता है, वो सिर्फ कुछ सिचुएशंस का नहीं होता। लॉन्ग टर्म में आप हर इंसान के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, अगला है बेटा एक्सट्रोवर्ट डजंट गारंटी सिलेक्शन। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, है ना, एकदम से जाते ही GTO में डांस में जाने से पहले ही सबके साथ बहुत अच्छे से दोस्ती कर लेते हैं, GD में बहुत अच्छे से रहते हैं, है ना, उनको सब लोग कमांड टास्क के लिए बुलाते हैं क्योंकि वो इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो इस चीज से आपकी गारंटी हो जाएगी कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। नहीं, SSB में तो सारी क्वालिटीज चेक होती है ना। अगर आप ठीक है अच्छे से घुल मिल लेते हैं, जिस जगह पे जाते हैं अडेप्ट हो जाते हैं, सबके साथ खुश रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ वही एक आपका बेस बन जाए कि सिर्फ उसी की वजह से आपका सिलेक्शन होगा, ये तो गारंटी नहीं है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो इंट्रोवर्ट हो, शांत रहते हो, ज्यादा ओपन नहीं हो तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छा, बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, मैंने खुद ने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करा है। मेरे कुछ दोस्त थे जो बहुत शांत स्वभाव के थे, ठीक है, अब वो बहुत मतलब फ्रेंडली नहीं थे, ओपन नहीं थे। जब तक कोई उनसे बात नहीं करे वो बात नहीं करेंगे, है ना। अब शुरू में वो बिल्कुल शांत स्वभाव वाले इंसान है, लेकिन जब आप उनके साथ दोस्ती कर लेते हैं, विद टाइम आप उनकी हेल्प कर देते हैं, वो आपकी हेल्प कर देते हैं, है ना, आप उनसे मजाक करते हो, वो आपसे मजाक कर लेते हैं। फिर जब इफेक्टिव इंटेलिजेंस दिखाने की बात आती है तो जैसे वो कॉपरेट करते हैं, बाकी चीजें जो क्वालिटीज दिखानी होती है वो जो नॉर्मली हम ह्यूमन बींग के साथ में एक्सपेक्ट करते हैं वो उनके अंदर होती है। तो विद टाइम आप लोगों के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो। मोस्टली क्या होता है, दो तरह के लोग होते हैं, एकदम से घुल मिलने वाले, जैसे कि बस में चढ़े हैं तो सबके साथ में बात कर रहे हैं। मेरे दोस्त हैं जो ये कहते थे कि साक्षी मैं ना ऑटो में जाता हूँ तो मैं अपने आप को ये समझाना चाहता हूँ कि मैं बहुत लाइवली हूँ, मैं बहुत सोशली अडेप्टेबल हूँ, तो ऑटो में जब मैं जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे बात करूँ। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? कुछ लोग होते हैं जो जाकर के जहां पे भी जाएंगे वहां पे उस इंसान से बात कर ले, लेकिन सब तो ऐसे नहीं होते। तो क्या सबका सिलेक्शन नहीं होता जो लोग नहीं बात कर पाते? तो बेटा इंट्रोवर्ट होना, एक्सट्रोवर्ट होना, इससे आपके SSB सिलेक्शन पे डायरेक्टली फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ ये आपकी कुछ क्वालिटीज बिल्ड कर देता है, बट टोटली इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं होता। तो मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स है बेटा जिनको मैंने सेलेक्ट होते हुए देखा है, एंड दे ऑल वर इंट्रोवर्ट, जिसको इंट्रोवर्ट की कैटेगरी में डाल देते ना। बेटा मैं खुद भी बहुत इंट्रोवर्ट कैंडिडेट रही थी एक टाइम पे, बट विद टाइम आपको जो सिचुएशन मिलती है, जब आपके दोस्त आसपास ऐसे होते हैं या आपकी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपको वो चीज सिखा देते हैं, तो फिर आप चेंज हो जाते हो। ठीक है, अब जो लोग ज्यादा बोलते हैं, जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई इंसान ज्यादा बोल रहा है ना, ग्रुप में ज्यादा बोल रहा है, जिस जगह पे भी जा रहा है सबसे आगे आगे वही बोला है, सबसे ज्यादा वही बोलते जा रहा है,
अगर कोई सबसे ज्यादा बोले जा रहा है तो उसका मतलब क्या ये हो जाएगा कि उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है? नहीं ना, कई बार लोग सिर्फ बोल रहे होते हैं, उनकी बातों का कोई सेंस नहीं होता। तो क्या अगर उसकी, हम मान लेंगे कि ज्यादा बोल रहे थे, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, एसएसबी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर भी तो है उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होना। तो जस्ट बिकॉज कोई ज्यादा बोल रहा है इट डजंट मीन कि उसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि बेटा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब जो इंसान कम बोल रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसकी पर्सनालिटी वीक है? क्या उसके पास नॉलेज नहीं है? क्या वो कॉन्फिडेंट नहीं है? ऐसा भी तो नहीं है ना। रियलिटी इज, अगर आप कम बोल रहे हो लेकिन सेंसिबल बोल रहे हो, लॉजिकल बोल रहे हो, प्रैक्टिकल बोल रहे हो, नहीं होंगे सिलेक्ट। आपके पास जो पॉइंट्स है वो रेलेवेंट होने चाहिए। जैसे कि अगर आप बिल्कुल क्लियरली सोचो कि आप करना क्या चाहते हो, आपका टास्क क्या है, आपका गोल क्या है, लाइफ को लेकर के, हर रोज को लेकर के आप क्लियर हो कि आपको करना क्या है, आप अपनी चीजों को प्लान कर लेते हो विदाउट एनीवन्स गाइडेंस, राइट। दूसरा है हर सिचुएशन में कूल काम कंपोज, ये 3 C's मंत्रा मान लो इनको बेटा, ये 3 C's आपका फाउंडेशन है। एसएसबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं। आप जितना शांत रहोगे, जितना शांत दिमाग रखोगे, जितना कूल काम कंपोज रहोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अब जब जरूरत हो सिर्फ तब बोलना, तब जरूरत हो सिर्फ तब बोलना, लेकिन टॉपिक के रेलेवेंट बोलना। मान लीजिए आपका जीडी चल रहा है, और बहुत सारे बच्चे ऐसा करते भी हैं कि एसएसआर को बस लगना चाहिए कि मैं भी तो पॉइंट दे रहा हूं, लेकिन उस पॉइंट का टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, वो दूसरों के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। क्योंकि अगर कोई बच्चा पॉइंट बोलेगा और ग्रुप उसको अग्री नहीं कर रहा, तो ग्रुप को गलत माना जाता है, तो सबके अंदर वो फीलिंग होती है कि वी वांट टू बी द बेस्ट, राइट। तो आप जो भी बोलो रेलेवेंट बोलो, टू द पॉइंट बोलो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी डेली लाइफ में, जो चीजें होती हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आई, आप उसे सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन कई बार क्या होता है, जो इंसान ज्यादा नहीं बोलता, ज्यादा शो अपने आप को नहीं कर पाता, उसको आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करने को दोगे, वो कर देगा। और वो ना आपसे ज्यादा बोलेगा नहीं कि मुझे इस चीज का क्रेडिट दो, या मतलब कि मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताओ। वो ऐसा नहीं हुआ कि उसे हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो कहते हैं कि हाँ उन्हें हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, दुनिया में क्या चल रहा है, ऑफिस में क्या चल रहा है, घर पे क्या चल रहा है, किसकी फैमिली में क्या चल रहा है, मैं उसको एडवाइस करूंगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शांत रहते हैं, लेकिन अगर उनके पास कभी जाओगे अपनी प्रॉब्लम को लेकर के, वो आपको बहुत अच्छे सोल्यूशन देंगे, ठीक है। अब जैसे ही ग्रुप की बात आती है, तो एक होता है बेटा कंट्रीब्यूशन, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन, जैसे पीपीटी में है, जीडी में है। आप जो भी बोलो उससे आपका ग्रुप का अच्छा हो। पीपीटी में आप एक कॉमन स्टोरी की तरफ बढ़ पा रहे हो कि नहीं बढ़ पा रहे हो। दूसरा, जब आपका जीडी चल रहा है तो आपके पॉइंट से दूसरों को हेल्प मिल रही है, क्या आप टॉपिक के रिलेवेंट में चीजें बोल रहे हो, है ना। आपके ग्रुप के लिए आप अच्छा सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कि जब हम एसएसबी का स्टैंडर्ड देखते हैं, तो वहां पे आपकी पर्सनालिटी एसेस हो रही है। और पर्सनालिटी यानी कि 2 टाइप की, जो कि बच्चों ने बात करने के तरीके पे, या फिर आप कह सकते हो कि आपके पास स्पीकिंग, आपकी जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है, या आप जिस तरह से बिहेव करते हो, सोसाइटी में आपकी एक इमेज बन जाती है, वर्क प्लेस पे या जहां पे भी आप रहते हो आपकी इमेज बन जाती है कि आप इंट्रोवर्ट हो, मतलब शांत रहता है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता है, अपने आप में रहता है। या फिर दूसरा इंसान जो जहां पे जाएगा वहां पे सब लोग मिलेंगे, उससे बात करेंगे, गले लगाएंगे, ठीक है, सब दोनों बैलेंस है। लेकिन कुछ लोग होते हैं बेटा जिनमें दोनों गुण होते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, एम्बीवर्ट, ठीक है। जिससे शुरू में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है, आपके साथ घुलने मिलने में, लेकिन वो आपका एक बहुत अच्छा लॉयल और ट्रुथफुल फ्रेंड बन के दिखा देते हैं। तो बेटा एक बीच की लाइन होती है कि जरूरत पड़ती है तो आप बोल लेते हैं, एकदम से जाकर के बिना वजह सबके साथ में घुल मिलना विदाउट नोइंग एनीवन, वो भी गलत हो जाएगा। और जान पूछ करके, जानते हुए भी सबसे मुंह बना करके रखना, वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्राइटेरियाज मैंने समझाए हैं, कौन कौन से, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। देखो, पर्सनालिटी असेसमेंट हो रहा है तुम्हारा, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है, इंट्रोवर्ट वाली है, एक्सट्रोवर्ट वाली है, क्योंकि वो कभी बेस नहीं बन सकता तुम्हारी सिलेक्शन का। अगला है बेटा, अगर तुम एक्सट्रोवर्ट हो तो इसका मतलब ये नहीं कि गारंटी है कि तुम सिलेक्ट हो ही जाओगे, और अगर तुम्हें लगता है या कोई तुमसे बोलता है कि तुम इंट्रोवर्ट हो, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम बिल्कुल भी वीक पर्सनालिटी हो। ज्यादा बोलने का मतलब ये नहीं होता है बेटा कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत शानदार है, आपको तो वो बोलते हुए सुन करके ही सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप कम बोलते हो तो इसका मतलब भी ये नहीं है कि आपकी पर्सनालिटी वीक है। कैसे सोचना है बेटा, क्लियरली सोचना है, आपको क्लियर होना चाहिए आप लाइफ से क्या चाहते हो, जो भी आप प्लान कर रहे हो उसका एंड गोल क्या होना चाहिए, ठीक है। जब जरूरी हो, जितना बोलना जरूरी हो, टॉपिक के रेलेवेंट में बोलना इंपॉर्टेंट है। और हर सिचुएशन में कूल काम कंपोज वाला फॉर्मूला अप्लाई करना कभी भी मत भूलना। अपनी प्रॉब्लम्स हो या किसी और की प्रॉब्लम्स हो, जब भी चैलेंजिंग लगे तो आप एक एडवाइस कर पाओ
कहते हैं ना, बिना मांगे वाली एडवाइस नहीं करनी चाहिए। वहां पर अपनी सिचुएशन हो या पूरे ग्रुप की, फैमिली की, दोस्तों की, किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप एक सॉल्यूशन, इफेक्टिव सॉल्यूशन दे पाओ, एक मीनिंगफुल, आपकी टीम के लिए आप एक एसेट होने चाहिए, लायबिलिटी नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। तो बेटा परेशान नहीं होना है, जैसी पर्सनालिटी है बी प्राउड ऑफ दैट, बट क्वालिटीज बिल्ड करिए अपने अंदर। ठीक है, दिस वाज फॉर इट। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।